Everybody, we'll continue with Google Sheets on Android phones. सबसे पहले तो आप Google Sheets के ऐप पे जाएं और जो फाइल आपने क्रिएट की थी आप उस फाइल में एंटर कर जाएं। अब आप देख सकते हैं जो फाइल हम यूज़ कर रहे थे पिछले लेक्चर्स के लिए उसमें मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी है, मैंने मैथमेटिक्स एक और सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर दिए हैं और मैंने एग्जामिनेशन फ़ी का कॉलम भी ऐड कर दिया है। आज हम देखेंगे कि इन नंबर्स को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो कुछ मार्क्स डेसिमल प्लेसेस पे है, जैसे 42.5, 43.5, 39.5 और कुछ मार्क्स होल नंबर्स में 37, 45, 41 एक्सेट्रा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी मार्क्स हैं इन सब का फॉर्मेट 1 डेसिमल प्लेस तक हो जाए ताकि यूनिफॉर्मिटी लगे और हमारी शीट देखने में क्या लगे, अच्छी लगे। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन सेल्स का हमने फॉर्मेटिंग क्या करनी है, चेंज करनी है। इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट की ऑप्शन जो ऊपर एक ही ऑप्शन है इसमें जाएंगे। जैसे ही मैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाती हूँ मेरे पास टेक्स्ट और सेल की ऑप्शन आ जाती है। हम सेल की ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास एक नंबर फॉर्मेट करके ऑप्शन आ रही है जिसमें ऑटोमेटिक लिखा है एंड एरो बना है। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये जो भी कंप्यूटर को लग रहा है कि ये चीज़ नंबर हो सकती है, इस फॉर्मेट में हो सकती है, तो वो अपने आप उसे उस फॉर्मेट में डाल देता है। बट हम स्पेसिफिक फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहला तो ऑटोमेटिक है जो सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन है आपके पास, नंबर की ऑप्शन है, परसेंटेज की ऑप्शन है, साइंटिफिक नोटेशन की ऑप्शन है, अकाउंटिंग की ऑप्शन है। तो परसेंटेज हमें सबको पता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है जब हम 10 टू द पावर एक्स की फॉर्म में लिखते हैं अपने नंबर्स को, जब बहुत लार्ज नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो जो यहाँ पे ई है अगर आप देखें तो ये ई रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर को। सो आई कैन से 1.01 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज़ दिस वैल्यू जो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। फिर अकाउंटिंग में आप जो भी अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, फाइनेंशियल, करेंसी राउंडेड, तो ये सारी जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है रिलेटेड टू अकाउंटिंग तो ये कर सकते हैं। अगर आपको मोर करेंसीज़ में जाना है, जैसे यहाँ पे डॉलर सिलेक्टेड है और हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री की सिलेक्ट करें करेंसी, रुपीज़ सिलेक्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, मोर करेंसीज़ में जा सकते हैं, जो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट डेट टाइम ड्यूरेशन एंड मोर डेट टाइम, ये सारी ऑप्शंस हैं हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो हम एक एक करके देखते हैं इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करें। तो सिंस हमारे पास ये नंबर्स हैं जो हमने सेलेक्ट कर रहे हैं मार्क्स, तो मैं नंबर की ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने नंबर की ऑप्शन सिलेक्ट करी और उस पर टिक आया, यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सारे नंबर्स डिस्प्ले हो गए। बट हम चाहते थे कि नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस कितने रहें, ओनली 1। तो हमने क्या किया, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैक जाएंगे नंबर फॉर्मेट से और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस की ऑप्शन है जिसमें 2 एरोज़ बने, एक डाउनवर्ड एरो है, एक अपवर्ड एरो है। अगर आपको नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज़ करने हैं तो आप अपवर्ड एरो पे क्लिक कीजिए, 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए एंड सो ऑन। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज़ करने हैं तो आप डाउनवर्ड एरो पे क्लिक कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनको रिड्यूस कर सकते हैं 1 को। अगर मैं इसको और डाउनवर्ड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट था वो सारा डेटा किस में हो गया, राउंड अप हो गया और आपके पास सिर्फ एक भी डेसिमल प्लेस नहीं बची। तो क्योंकि मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो मैंने इसको इंक्रीज़ करके 1 डेसिमल प्लेस कर दिया। तो ये तो है कैसे हम कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस चेंज, जो भी आपको टेक्स्ट करना है, नंबर्स को आपको चेंज करना है। अब बात आती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमने 400 तो एंटर करा है सबके नाम के आगे, बट मैं चाहती हूँ कि रुपीज़ भी स्पेसिफाई हो। तो रुपीज़ कैसे स्पेसिफाई करेंगे, हमने अभी ऑप्शन देखी थी। तो हम पहले इन सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, फिर हम ये फॉर्मेट की ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही मैं फॉर्मेट की ऑप्शन पे गई फिर मैं कौन सी ऑप्शन पे जाऊँगी, सेल की ऑप्शन पे। मैंने सेल की ऑप्शन सिलेक्ट करी। सेल की ऑप्शन के बाद मैंने ये नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन सिलेक्ट करी। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद मैं स्क्रॉल करती हूँ
और हम ये करेंसी वाली ऑप्शन में आ गए हैं। करेंसी वाली ऑप्शन में हम मोर करेंसीज़ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करेंसी क्या है, डॉलर्स है और हमें रुपीज़ चाहिए। तो मैं इस एरो पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज़ आ गई हैं। हम इंडियन करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंडियन करेंसी बहुत सारे फॉर्म्स में आ रही है, इंडियन रुपी बांग्ला, इंडियन रुपी गुजराती, इंडियन रुपी हिंदी। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैंने इंडियन रुपी हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके आगे एक टिक बन गया है और यहाँ पे जो भी मेरे सिलेक्टेड सेल्स थे उनके आगे रुपीज़ आ गया है और डेसिमल की 2 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं टू रिप्रेजेंट कि आपके पास ये अब करेंसी किस में, ये नंबर्स नहीं है, सिंपली ये करेंसी है, ये रुपीज़ में बात कर रहे हैं हम। सो दिस इज़ हाउ यू चेंज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल नंबर्स इनटू करेंसी। किसी भी करेंसी में आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो मैं चाहती हूँ कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये किसी और फॉर्मेट में लिखी जाए या और क्लियर फॉर्मेट में हो। जैसे कुछ डेट ऑफ बर्थ्स होती हैं, अगर हम लें 9/3 तो ये हमें नहीं पता चलता कि 9th मंथ है कि 3rd मंथ है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो गूगल शीट्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। तो ये इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में चलता है। तो अगर आप जब एंटर कर रहे हैं अपने डेटा को तो आप इसी फॉर्मेट में डेटा को एंटर करें। पर हम इसको और देखने में अच्छा बना सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इस गूगल शीट को उसको नहीं पता होगा कि दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो मंथ की ऑप्शन है इस मंथ की ऑप्शन को अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हैं, हम उसके नेम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो कैसे इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, आप सिंपली ये सेल सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही मैं फॉर्मेट के ऑप्शन में गई उसके बाद मैं सेल के ऑप्शन में जाऊंगी। सेल के ऑप्शन में जाने के बाद स्क्रॉल करने के बाद मैं नंबर फॉर्मेट में जाऊंगी। नंबर फॉर्मेट में जैसे ही गई और स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे पास डेट की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फॉर्मेट ज़्यादा क्लियर हो जाता है मुझे कि 9 ऑब्वियसली 26 कैन नॉट बी मंथ, 26 मंथ होता नहीं है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इससे मुझे पता चलता है कि फॉर्मेट क्या है, मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। बट मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और ये देख सकते हैं आप इस फॉर्मेट पे टिक लगा हुआ है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो मेरे पास और ऑप्शन आ रही है मोर डेट एंड टाइम की। अगर हम चाहें तो डेट एंड टाइम को एक साथ भी लिख सकते हैं, हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे हमें टाइम स्टैम्प भी रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर शीट में, या टाइम सिंपली टाइम रिक्वायर्ड है, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो मैं मोर डेट एंड टाइम पे जाती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जैसे कि 2009 एंड 26। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ और फिर क्या है, डेट। तो ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट में आपके पास मंथ, डेट एंड ईयर है। यहाँ पे भी सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, ऊपर हाइफन से सेपरेटेड था, यहाँ पे स्लैश से सेपरेटेड है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते रहें इस मोर डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे तो यहाँ पे एक ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ऑप्शन आ रही है हमारे पास, जो है जहाँ पे सब जो मंथ है उसको अब्रीविएट करके लिखा हुआ है, ना ज़्यादा स्पेस लेगा और क्लैरिटी इंक्रीज़ कर देगा। तो जो मैं सिलेक्टेड सेल्स पे अगर इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा था, जो मेरी डेट्स थी, वो सारी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करके ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि डेट कौन सी है एंड मंथ कौन सा है। जो कंफ्यूजिंग डेट ऑफ बर्थ थी उन केस में इट विल बी मोर क्लियर टू द रीडर। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो शीट है उसको मोर रीडेबल बना सकते हैं, ताकि जो पढ़ेगा आपकी शीट को उसके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो आई होप दिस lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.